हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों बाद मिलने का मौका आया हुआ है। कुछ कारणवश इतना जो हमें गैप मिला है उसके लिए सभी से माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन अभी आपको नाराज़ नहीं करेंगे। कंटिन्यूएशन में हम हमेशा मिलते रहेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ जैसे सभी ने टाइटल देखा है कि बजट स्पेशल क्या हम करने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही बजट कहा तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आती है कि बजट में क्या होगा, क्या खरीदे क्या ना खरीदे, बजट में किस तरीके का माहौल बनाए, बजट में लेने के बाद उसको कहाँ तक कैरी करना है, बजट में एग्जैक्टली क्या ले। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती है। और मैं लगभग आज अगर हम देखेंगे तो मैं 6 से 7 साल से बजट को देख रहा हूँ। बजट की बारीकियों को मैं समझता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से एक्शंस होती है, रिएक्शंस होती है। तो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस भी, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि बजट रिलेटेड मेरा क्या होता था, कैसे रहता था, और आपको बजट को क्या प्ले करना है, आपको बजट को कैसे अंडरस्टैंड करना है, बजट को कैसे समझना है। क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए होता है बजट। तो बजट की विशेष तरीके की जानकारी या फिर बजट को एक विशेष तरीके से हम जो देखते हैं तो उसको कितना सही है उस विशेष तरीके से देखना, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बजट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसकी क्लियरिटी मैं आपको करके देता हूं। बजट के दिन, मैं स्पेशली बजट के दिन की बात कर रहा हूं। बजट के दिन हमें कुछ भी नहीं लेना है। पॉइंट को नोट करें, बजट के दिन हमें कुछ भी बाय नहीं करना है। बाय हमें बजट के बाद करना है। बजट के दिन हमें क्या करना है, खाली बैठना है। जैसे ही 1 तारीख के दिन बजट स्टार्ट होता है, मार्केट सामने रहेगा आपका स्क्रीन, और बजट की हाइलाइट्स या फिर बजट आप जो लाइव देखेंगे न्यूज़ चैनल, उसको खाली हमें देखना है। बजट में हमें क्या करना होता है, जो मैंने गलतियां की है, मेरे जो भी बजट्स मैंने देखे हैं तो उसमें मैंने कई सारी गलतियां की, उससे मैं सीखकर आज आगे बढ़ा हूँ। जनरली क्या होता है कि हम अगर नवंबर की बात करेंगे, अक्टूबर नवंबर की, तो मार्केट का मूड बहुत अलग था। लोग तो 15,000 की भी बात कर रहे थे, कुछ लोग तो 12,000 की भी बात कर रहे थे। लेकिन मार्केट हर समय रेडी होता है हमें गलत डिसाइड करने के लिए, फिर गलत ठहराने के लिए कि आप गलत हो। तो उसको देखते हुए क्या होता है, हर समय हर बार का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, और मैंने भी लगभग एक 15 से 20 साल का डाटा निकाला कि कितनी बार फरवरी से पहले, यानी कि जो पहला महीना है जनवरी का, तो बजट से ठीक 1 महीने पहले 20 साल में से कितनी बार रैली होती है। तो नेट में क्या देखा गया, 20 साल का अगर मैंने डाटा निकाला तो 20 साल में से मैक्सिमम टाइम बजट से पहले मार्केट में रैली होती है, जो कि हमने इस बार भी देखी है। क्योंकि मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया, अभी तो लाइफ टाइम हाई भी लगने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी 18,200 हो गया है। लाइफ टाइम हाई कितना बचा है। तो मार्केट की रैली हमने देखी है बजट से पहले, तो ये प्री बजट रैली इसको कहा जाता है, कि बजट से पहले रैली चली उसको प्री बजट रैली कहा जाता है। अभी बजट में एक जो भी आउटकम आने वाला है, फिर बजट में जो भी आने वाला है, उसके बाद का सीन रियल सीन रहेगा। क्या बजट के बाद भी यही रैली कंटिन्यू रहेगी या फिर बाजार नीचे आएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसके चक्कर में हमें कुछ भी बाय नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, बजट के दिन हाइलाइट्स आती है, लेकिन पूरा जो कॉन्क्रीट बजट है, जो उसकी डिटेलिंग है या फिर बारीकियां है, आफ्टर बजट हमारे लिए आती है, प्रॉपर आती है। तो हर एक सेक्टर के लिए कितना पैसा मिला है, सेक्टर वाइज रोटेशन कितना होने वाला है, सिर्फ उस दिन अनाउंसमेंट्स होती है, पैसा मिलता नहीं है। पैसा मिलने के लिए तो लंबा समय है, लेकिन उस दिन अनाउंसमेंट जैसी हो गई, हम इमीडिएट बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। और खूबसूरती क्या है पता है क्या आप लोगों को, जो मैंने भी गलती की है, बजट में अगर कुछ चलने वाला है ना तो पहले ही चल रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर के लिए कुछ आने वाला है बजट में, कि चलो किसानों के लिए कुछ आने वाला है, फर्टिलाइजर में कुछ सब्सिडी मिलने वाली है या फिर जो भी होने वाला है, तो ऑलरेडी फर्टिलाइजर स्टॉक चल रहे हैं।
दीपक फर्टिलाइजर ऑलरेडी भाग रहा है, चंबल फर्टिलाइजर ऑलरेडी भाग रहा है, तो ऑलरेडी रैली चल चुकी है और उस दिन हम बाय करते हैं। तो इस तरीके की दिक्कत, इस तरीके की गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। बजट के दिन हमें क्या करना है, पेपर पेन लेकर बैठना है और अंडरस्टैंड करना है कि कौन से सेक्टर के लिए और कहाँ कहाँ पर कितना पैसा प्लॉट किया हुआ है, किस तरीके का एलोकेशन पैसों का हुआ है। मार्केट को अगर बजट पसंद नहीं आता है तो मार्केट इमीडिएट रिएक्ट करता है और वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। प्री बजट रैली है 100% ऑलरेडी आ चुकी है। बजट के बाद कुछ कह नहीं सकते। अगर प्रॉपर बजट में अगर दम है और अगर ताकत है तो यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा। फिर 20,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हम मार्केट में जल्दी ही देखेंगे अगर बजट में कुछ तगड़ा और तोड़फोड़ आता है तो। मैं क्या करता था, छोटी सी मेरी भी एक्सपीरियंस बताऊंगा। बजट मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होता था, जैसे मैंने भी लोगों से सुनता था मैं भी कि बजट के दिन बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड रहता था बजट रिलेटेड। बजट के दिन बहुत मतलब जब मेरे लिए बहुत इवेंट हो जाता था और था भी इवेंट। लेकिन पिछले 2-3 सालों में देखा क्या गया कि जो इवेंट यानी कि जो एक माहौल बनता था बजट में, अभी वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि बजट में एग्जैक्टली किस तरीके के आउटकम्स आते हैं, बजट को किस तरीके से प्ले करना है। तो मैं क्या करता था, जो भी उस दिन स्पेशली क्या होता है ना, जैसे जैसे सेक्टर्स का एलोकेशन, सेक्टर्स का नाम लिया जाता है, वैसे वैसे स्टॉक्स स्क्रीन पर आते हैं और जैसे स्टॉक स्क्रीन पर आ जाते थे तो मैं लिखना स्टार्ट कर देता था। और खूबसूरती क्या है, वो स्टॉक उसी दिन चलते हैं खाली, उसके बाद चलते नहीं है, साल भर वो ठंडे रहते हैं। उनको कहा जाता है बजट स्पेशल स्टॉक्स, खाली वो बजट के लिए ही काम में आते हैं। जनवरी में उसको ले लो, बजट के दिन निकाल दो। सिंपल लॉजिक है उनको प्ले करने का। तो ये मुझसे गलती होती थी। और एक गलती तो मैंने ऐसी की कि बजट के दिन ही मैंने बहुत सारी बाइंग कर ली, क्योंकि बजट अच्छा आ रहा था। एक आधा दिन खत्म हो गया, बजट में बहुत अच्छे तरीके से अनाउंसमेंट चल रही थी, पैसों की रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे सेक्टर्स में एलोकेशन हो रहा था, तो मैंने कई सारे बाइंग कर ली उस दिन। और देखा क्या, मैंने उसी दिन एंड होते होते मेरा अच्छा खासा उसी दिन बाइंग मेरा नेगेटिव था। और मैंने उसको, आप यकीन नहीं करोगे, साल भर मैंने मेरे पोर्टफोलियो में रखा। जी हाँ दोस्तों, साल भर मुझे उन स्टॉक्स को लेकर डिमेट में लेकर बैठा मैं। और फिर नेक्स्ट बजट के स्टार्टिंग एंड में या फिर जैसे फरवरी जनवरी स्टार्ट हुआ तो तब मेरे डिमेट में से वो शेयर्स गए। तो ये हालत होती है। तो कभी भी बजट के दिन हमें बाय नहीं करना है, शांति से बजट को हमें एनालाइज करके बैठे रहना है। आपको इम्पोर्टेंटली समझ में क्या करना है, समझ में क्या लेना है, आपको कैश में बैठना है। यानी कि जो भी मैंने, जैसे हम कहेंगे कि इस महीने में जो भी रैली बनी है, तो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसको बुक करो। बजट के दिन उसको कैश में लेकर बैठो। अगले एक हफ्ते तक हमें बजट जैसे हमारा 1 तारीख को खत्म होता है तो 1 हफ्ता हमें वेट करना है, क्योंकि कई सारे आउटकम्स आते हैं। यानी कि जो भी प्रेस रिलीज होती है या फिर जो भी बजट में अनाउंसमेंट्स होती है, तो उसकी बारीकी डिटेलिंग में सर्कुलेशन स्टार्ट होता है बजट का। इस बजट में इसके लिए ये है, तो इसकी डिटेलिंग ये है, किस टाइप का पैसा आने वाला है, किस फॉर्मेट में मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, उसका सेट क्या है, उसका प्रोपोर्शन क्या है, ये पूरी डिटेलिंग आती है। तो 1 हफ्ता में वेट करना है। अगर मार्केट नीचे नहीं जाता या फिर बजट अगर स्ट्रांग है और मार्केट भी नहीं नीचे जा रहा है, तो हमें स्टार्ट करना है बाइंग। तब हमें सिर्फ 50% बाइंग करनी है, क्योंकि नेक्स्ट इवेंट क्या है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग, मार्च एंड जिसको हम बोलते हैं। तो मार्च ईयर की ईयरली क्लोजिंग भी रहती है हमारे लिए, तो वो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 50% बाइंग करनी है। और ऐसे स्टॉक्स में बाइंग करनी है जो बजट रिलेटेड ज़्यादा रिलेशन न रखे, जैसे हम रेगुलरली साल भर करते हैं ना, तो उन्हीं स्टॉक्स में हमें अच्छे से बाइंग सेलिंग करनी है। बजट रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनको हम अवॉइड करें, क्योंकि उसी दिन उनमें मूवमेंट रहता है, या फिर उसी, आप देखोगे ना, अगर टेक्निकल जानकार है या फिर अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो लिक्विडिटी नहीं रहती है उन स्टॉक्स में। इनलिक्विड स्टॉक्स रहते हैं जो कुछ ही दिन मूव होते हैं।
तो हमें इस तरीके के स्टॉक्स में से बिल्कुल भी दूर रहना है, हमें फुल्ली लिक्विड स्टॉक्स में एंटर करना है और उसी से हमें वेल्थ भी क्रिएट करनी है। तो ये पूरा आपके लिए एनालिसिस है बजट स्पेशल में। बजट के लिए अभी और 15 दिन बाकी है, तो आप से लेकर और 15 दिन हमें क्या करना है, जो भी हम बाइंग करेंगे तो इमीडिएट उसको सेल करो, कोशिश करो इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करने की, या फिर स्विंग ट्रेडिंग लो, आज लिया कल बेच दिया, BTST करो, STBT करो, जो भी आप करोगे तो उसको लेते चलो बेचते चलो, हमें कैरी नहीं करना है और कैश फ्री रखना है। तो ये हमारे लिए स्पेशल कहने का लिए वीडियो बनाया गया, तो आप इस पे स्पेशली फोकस ध्यान देंगे, फोकस के साथ ध्यान देकर हम बजट के लिए रेडी होंगे। बजट में कुछ भी उटपटांग नहीं करना है और उस दिन बिल्कुल भी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी इनसे दूर रहना है, क्योंकि उस दिन की जो वोलेटिलिटी है, उस दिन का जो मूव है बहुत बिग्स, यानी कि जो बिग मूव जिसको हम बोलते हैं, तो बहुत बिग मूव उस दिन हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कुछ सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज आती है, फिर पैसों के लिए अनाउंसमेंट्स आती है, तो सडनली स्पाइक आता है और इमीडिएट दूसरा कुछ न्यूज आ गया तो इमीडिएट सडनली स्पाइक आता है। तो उस दिन बिल्कुल भी ऑप्शन से दूर रहे, ऑप्शन में उस दिन बिल्कुल भी खेलना नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी हमें हाथ नहीं लगाना है। ये स्पेशली मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बजट को हमें बजट को तरह देखना है, बजट को हमें अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड होगा तो आप पूरे साल भर आपके लिए मौका रहता है पैसे कमाने का। तो ये सभी के लिए बजट स्पेशल वीडियो लेकर आया हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा, क्या लगा, आपके लिए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लगी है कि मेरे काम की है, तो फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।